Hey friends, welcome back to our YouTube channel Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी कलेक्शन जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए. एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट सीरीज़ है और पहले लेसन से हम स्टार्ट करेंगे. एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है ईवीएस का चलो चलें स्कूल. चलो चलें स्कूल ये फर्स्ट लेसन है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर स्कूल बच्चे किस तरीके से जाते हैं. तो यहाँ पहले में ही आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी. यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से बांस से बनी हुई एक पुल बनाया हुआ है बांस का और उससे होकर के स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, चलो चलें स्कूल यानी पूरी कहानी इस बात पर है कि कौन से स्टेट में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, स्कूल जाते हैं. ठीक है, अपने यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रास्ते हैं, वहाँ से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं. लेकिन जैसे असम की अगर हम बात करें तो असम में बांस और रस्सी का बना हुआ पुल आपको दिखाई देगा इस तरीके से. ठीक है, बांस से रस्सी जो हैं उनको रस्सी से बांस को बांध दिया जाता है ऐसे करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, इधर से ऐसे कर करके उसके सपोर्ट लगा करके, और तब पुल बनाया जाता है और उससे होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्टेट है ऐसा, तो असम में पाया जाता है. असम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर कौन से स्टेट में घर बनाए जाते हैं. तो याद रखिएगा ऐसा भी असम में ही किया जाता है क्योंकि असम में पानी बहुत रहता है, बाढ़ का माहौल रहता है, थोड़ा सा पानी बारिश हो जाती है तो वहाँ पर नीचे जो घर बने हुए होते हैं वो सब डूब जाते हैं. इसलिए लोग क्या करते हैं कि ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से घर बना लेते हैं और वहीं पर अपना भोजन पानी सब बनाकर खाते हैं. तो याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है. आप देख पा रहे होंगे ट्रॉली टाइप का बना हुआ है और इसमें बैठकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं. आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ट्रॉली में बैठकर बच्चे विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो लद्दाख में. कहां पर? लद्दाख में. अब लद्दाख से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठंडा रेगिस्तान. ठंडे रेगिस्तान के नाम से लद्दाख को जाना जाता है. यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है. ठीक है, तो लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ट्रॉली में बैठकर जाते हैं इस तरीके से. ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए. इसके अलावा इस क्लास के लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं. अगला क्वेश्चन है सीमेंट का पुल. अब सीमेंट का पुल आप यहाँ देख पा रहे होंगे. सीमेंट का पुल कैसी जगह पर होता है? सामान्य जगह पर, सामान्य क्षेत्रों में. जैसे हमारे यहाँ पर हैं नॉर्मल जो सामान्य क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसा पुल पाया जाएगा? सीमेंट का पुल पाया जाता है. ओके, असम में बांस और रस्सी की सहायता से पुल बनाया जाता है जिससे कि बच्चे विद्यालय जाते हैं. ठीक है, उसके बाद लद्दाख में ट्रॉली के द्वारा बच्चे विद्यालय जाते हैं. ट्रॉली होती है उसमें बैठ कर के विद्यालय जाते हैं. और सामान्य क्षेत्रों पर कैसा होता है रास्ता? सीमेंट के पुल बने हुए होते हैं इस तरीके से. ओके, सामान्य क्षेत्रों में. नेक्स्ट है बल्लम. बल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है बल्लम. ठीक है, लकड़ी की एक छोटी नाव है. आपसे अगर पूछा जाए कि बल्लम क्या है, ये भी पूछ लिया गया है कि बल्लम क्या है, एक प्रकार की नाव का नाम है बल्लम. ये कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है. ओके, तो ये जो बल्लम है इस नाव में बैठकर बच्चे विद्यालय जाते हैं. कहाँ पर? केरल स्टेट में. कौन से स्टेट में? केरल में जाते हैं. ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, केरल में जैसे केले के फूल होते हैं तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है. याद रखिएगा, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है. तो मैंने ये कैसे याद किया था, जैसे के से केरल और के से केले. ओके, के से केले. तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में बनाई जाती है. आगे चलते हैं. ऊंट गाड़ी. ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे कहाँ विद्यालय जाते हैं? राजस्थान में. कहाँ पर? राजस्थान में. ठीक है, राजस्थान जो है, राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, रेगिस्तान का जहाज, और राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है राजस्थान का ऊंट को. ठीक है, राजकीय पशु भी माना जाता है ऊंट को. और ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं. जो बालू होती है यानी कि रेता जो होती है, रेत गर्म जो होती है उसमें इसके पैर आराम से धंस जाते हैं और इसे उनमें
जो गर्माहट होती है वो भी फील नहीं होती, क्योंकि नीचे गद्दे टाइप का होता है ऊँट के पैरों में। इसलिए ऊँट रेगिस्तान में सक्सेस है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊँट गाड़ी में बैठकर राजस्थान में बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऊँट गाड़ी में बैठकर कौन से राज्य में विद्यालय जाते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ओके, अगला बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में मैदानी इलाकों में जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर लोग और बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर बच्चे विद्यालय जाते हैं, और लोगों को अगर इधर उधर आवागमन करना होता है तब भी बैलगाड़ी में बैठकर ही जाते हैं। कौन से इलाकों में? मैदानी इलाकों में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ठीक है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में कैसे रास्ते हैं? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड की पहाड़ियों पर। ओके, याद रखेंगे। चलिए, अब ये फर्स्ट लेसन ख़त्म हुआ, दूसरा लेसन स्टार्ट होता है। सेकंड लेसन है कान कान में। कान में ये सेकंड लेसन है एनसीईआरटी का। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबका कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये सीरीज एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराएगी। और आपको कोई भी कैसा भी सुझाव अगर आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके सुझाव जो होते हैं उन पर मैं काम करती हूँ, तो आप जैसा कहेंगे उसी तरीके से किया जाएगा। ओके, चलिए, कान में तो किसके सिर पर आँखें होती हैं और छेद जो कान होते हैं वो पंखों से ढके रहते हैं? तो पक्षियों के साथ ऐसा होता है। आप सबको पता होगा कि पक्षियों के सर पर आँखें होती हैं। आँखें कहाँ होती हैं? सर पर होती हैं, और जो कान होते हैं वो पंखों से ढके हुए रहते हैं। जो छेद टाइप के होते हैं वही क्या हैं? उनके कान हैं। तो ये किसके होते हैं? पक्षियों के होते हैं। आप देख सकते हैं ये उल्लू है, इसकी आँखें कहाँ पर हैं? सर पर हैं, यानी यहाँ आँखें कहाँ हैं? सर पर। और इनके कान जो होते हैं वो इनके पंखों से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, पंखों से ढके रहते हैं। चलिए, आगे है जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो जानवरों की त्वचा पर डिजाइन क्यों होते हैं? बालों के कारण। अब इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग। इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन पैदा होती है कि कई लोग इसका आंसर क्या मान लेते हैं कि जलवायु के कारण, जैसी जलवायु होगी वैसे ही डिजाइन बन जाते हैं जानवरों की त्वचा पर। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो इसमें सीधा सीधा दिया है कि बालों के कारण, पशुओं के जो बाल होते हैं उनकी वजह से डिजाइन टाइप का बन जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे बालों के कारण। ओके, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। अगला है वे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। याद रखिएगा, जिनके शरीर पर कान दिखाई नहीं देते वे अंडे देते हैं, और जिनके दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं बच्चे देते हैं। सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि जिनके कान बाहर होंगे वो बच्चे देंगे, और जिनके अंदर होंगे वो अंडे देंगे। अब इसको आप रिलेट कैसे करेंगे कि आपने देखा होगा पक्षियों के कान अंदर होते हैं और पंखों से ढके रहते हैं, छेद होते हैं कानों की जगह, क्या होते हैं? छेद। तो पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और इंसान यानी मनुष्य, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं। जैसे बिल्ली है, इसके भी कान बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, सूअर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब बच्चे देते हैं, क्योंकि इनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ये लॉजिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेसन थर्ड स्टार्ट होता है नंदू हाथी। थर्ड लेसन का नाम है नंदू हाथी, और इस लेसन में कंप्लीट हाथियों के बारे में बताया गया है कि हाथियों का वेट कितना होता है, कितना भोजन खाते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, क्या है पूरा माजरा समझेंगे। हाथियों के झुंड की सरदार होती है। कौन होती है? सबसे बूढ़ी मादा हाथी। जो हाथियों का झुंड है, जैसे ये झुंड है पूरा, और इस झुंड में हाथियों की जो सरदार होगी वो कौन होगी? जो सबसे बड़ी हाथी होगी, यानी सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथी जो होगी वो हाथियों के झुंड की सरदार होगी। याद रखिएगा, जैसे हमारे परिवार में नहीं होता कि जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है वही पूरे परिवार का नेतृत्व करता है, उसी तरीके से हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है। ठीक है,
नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। 14-15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सीटेट में पूछा गया था। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आपसे कहा जाएगा कि निम्न में से हाथियों के संबंध में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। ठीक है, हाथियों के संबंध में कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ऐसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक, तो वहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी जाती हैं, जिनमें से 3 सही होती हैं, 1 गलत होती है, तो आपको वही सही करना होता है। या फिर एक और तरीका है कि उसमें दे दिया होगा कि A, B, C सही हैं, या फिर B, C, D सही हैं, या फिर A, B, C, D चारों सही हैं, या फिर बी और डी सही हैं, इस तरीके से। तो आपको कंप्लीट इसके बारे में अगर जानकारी होगी तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं सीटेट के, तो आपको ध्यान से पूरा उस टॉपिक के बारे में, कोई टॉपिक दिया है जैसे अब नंदू हाथी वाला चैप्टर है, तो इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, तभी आप 1 नंबर अपना ले सकते हैं, याद रखिएगा। तो नर हाथी जो होते हैं वो झुंड छोड़ देते हैं 14-15 वर्ष की उम्र में। 14-15 साल के जब होते हैं तो मम्मी बोल देती हैं उनकी कि बेटा आप निकलो, आप बड़े हो गए, अपना झुंड अलग देखो, या आप पूरे जंगल में कहीं भी घूमो फिरो, आज़ाद हो। और मादा जो हाथनियाँ रहती हैं, मादा हथनियाँ वो झुंड में रहती हैं, लेकिन नर जो होते हैं वो 14-15 वर्ष की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं। अब ये नाइंसाफ़ी है नरों के साथ में, लेकिन ठीक है। ठीक चलिए, एक वयस्क हाथी एक दिन में भोजन खाता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो 100 किलोग्राम पत्ती व टहनियाँ खा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 101 भी कहे तब भी आप मत जाना उसके साथ में, अगर 100 दिया है, याद रखिएगा। एक हाथी एक दिन में सोता है तो 2 से 4 घंटे सोता है। बहुत कम सोने वाले जीव हैं ये, इतना बड़ा शरीर है लेकिन सोते बहुत कम हैं, 2 से 4 घंटे, खाते बहुत हैं। ठीक, 1 कुंटल तक खा जाते हैं, 100 किलोग्राम तक पत्तियाँ या टहनियाँ ये खा लेते हैं। हाथी मिट्टी में खेलते हैं। तो हाथी मिट्टी में क्यों खेलते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। किस लिए खेलते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। हाथी कान का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। बड़े बड़े इनके कान होते हैं, इनको हिलाते रहते हैं, क्यों? ताकि इनसे हवा करते रहें और अपने आप को ये ठंडा रख सकें। 4th लेसन है अमृता की कहानी। लेसन 4th है अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा, स्टोरी है अमृता की, सुनते जाइए। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अमृता रहती है, कहाँ रहती है? खेजड़ी गांव में। खेजड़ी वृक्ष भी होता है, राजस्थान में रेगिस्तान में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये वृक्ष, याद रखिएगा। चलिए, अमृता कहाँ रहती है? खेजड़ी गांव में रहती है। खेजड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है, जोधपुर के पास में। ठीक है, याद रखेंगे। खेजड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में, जोधपुर के पास में है। अब जो जोधपुर के पड़ोसी हैं या जोधपुर में रहते हैं वो लोग खेजड़ी वृक्ष को जरूर देख कर आइए, कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। ठीक, खेजड़ी में 300 साल पहले घर बनाए जाते थे। खेजड़ी जो गांव है जोधपुर के पास में, वहाँ 300 साल पहले घर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? लकड़ी के। कैसे? लकड़ी के। खेजड़ी नामक गांव में पहले घर बनाए जाते थे, और कैसे बनाए जाते थे? लकड़ी के घर बनाया करते थे लोग। ठीक है, कम पानी में जीवित रहने वाला ये पौधा है खेजड़ी। ठीक, कम पानी इसको चाहिए होता है। खेजड़ी में रहते थे विश्नोई लोग। कौन से लोग रहते थे? विश्नोई लोग। जो खेजड़ी गांव था जोधपुर के पास में, वहाँ कैसे लोग रहते थे? विश्नोई लोग रहते थे। और ये आपको पता है कि राजस्थान में जब पाया जाएगा तो फिर इस वृक्ष को पानी की कम ज़रूरत होगी, क्योंकि राजस्थान में तो ऑलरेडी पानी की कमी है। इसके अलावा आपको याद रखना है, खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। खेजड़ी पेड़ की जो लकड़ी है उसको कीड़ा खराब नहीं करता, और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसके पेड़ की जो फलियां होती हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है, और इसकी पत्तियां यहाँ जानवर खाते हैं। अब देखिए कितना ही इम्पोर्टेंट ये पौधा है, इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो खराब जा रहा है। ठीक, पहली बात तो इसकी लकड़ियों को कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए लोग मकान बनाया करते थे लकड़ियों से। ठीक, क्योंकि इनको कीड़ा नहीं लगता तो लंबे टाइम तक ये चल पाती थी। इसके अलावा इसकी जो छाल होती है उससे भी लोग दवा बना लेते हैं। इसकी जो फलियां हैं उसको लोग सब्जी बना के खा लेते हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं उनको जानवर खा जाते हैं। तो बहुत ही ये हेल्पफुल पेड़ रहा खेजड़ी का। 5वां चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। अब चौथा हमारा खत्म हुआ अमृता की कहानी। 5वां चैप्टर शुरू होता है अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको जानेंगे। अनीता रहती है कहाँ पर? बेचाहा गांव में। बेचाहा गांव कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। वाह, मुजफ्फरपुर वालों को ज़रूर जाना चाहिए ये वीडियो, ताकि वो बेचाहा गांव जाकर देख कर आएँ और सीटेट में 1 नंबर अपना पक्का कर लें, अगर उन्हें देना है तो। नहीं देना तो जय श्री राम।
तो अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गांव में। बेचाहा गांव कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। और छत्ते में अंडे देती हैं कौन सी मधुमक्खियाँ? रानी मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। और सबसे ज़्यादा काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। और नर मधुमक्खियाँ जो हैं वो बिल्कुल निठल्ली हैं, कोई काम धंधा करती नहीं हैं, याद रखिएगा। अंडे देने का काम रानी मधुमक्खियों का है। और इधर उधर से पेड़ पौधों से जो शहद लेकर आना वो छत्ते में रख के देना, वहाँ से रस लेकर आना, वो काम है श्रमिक मधुमक्खियों का। और नर मधुमक्खियाँ बिल्कुल निठल्ली हैं, कोई काम धंधा नहीं करती। छत्ते में मक्खी कम होती हैं कौन सी? नर मधुमक्खी, बेकाम की, निठल्ली हैं ये। मेल जो हैं कोई काम की मधुमक्खियाँ नहीं होती, इसलिए कम इनकी संख्या पाई जाती है। छत्ते में मक्खी ज़्यादा होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं छत्ते के अंदर, याद रखिएगा। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के महीने में खिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के महीने में। मधुमक्खी अंडे कब देती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मधुमक्खियों को पालने का सबसे बेहतर समय कौन सा माना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खियों पालने का सबसे बेहतर समय माना जाता है। इसीलिए मधुमक्खी अंडे देने का टाइम भी यही है, अक्टूबर से दिसंबर। इसीलिए इस मौसम में अगर आप मधुमक्खियाँ पालते हैं तो अच्छा रहता है। लीची को देखकर कुछ लोगों का तो जी ललचा रहा होगा कि काश ये हमारे मुंह में आ जाती। कमेंट करके बताइए कौन कौन के साथ हो रहा है ऐसा, या सिर्फ समोसे पर ही ध्यान रहता है सभी का? वही फास्ट फूड जो कोई काम का नहीं होता, बॉडी के लिए भी नुकसानदेह होता है ज़्यादा खाना। सबसे ज़्यादा काम होता है किसका? होता है श्रमिक मधुमक्खियों का सबसे ज़्यादा काम होता है। ठीक, रानी मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं केवल। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। जितना आपने अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए जाएं तो बेटर रहेगा, पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, लद्दाख में, असम में, कर्नाटक में। अब बताइए आंसर फटाफट से। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है? आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, असम में। असम में पाया जाता है बांस और रस्सी से बना पुल। अब बताइए किस किस का सही हुआ? करेक्ट हुआ जो लोग थर्ड ऑप्शन को आंसर किए हैं, सी ऑप्शन को आंसर किए हैं, उनका करेक्ट है। अब जो सी और थर्ड किए हैं उनको मैं देख रही हूँ कि किसका सही है। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाके में, राजस्थान में, केरल में, या फिर जम्मू कश्मीर में? ऊंट गाड़ी की बात कर रहे हैं हम, ऊंट गाड़ी की, बैलगाड़ी नहीं। मैदानी इलाके होते तब बैलगाड़ी के साथ जाते, लेकिन ऊंट गाड़ी तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, राजस्थान में पाई जाती है ऊंट गाड़ी। नेक्स्ट, बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की छोटी नाव कहाँ पाई जाती है? अब बताइए, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बल्लम कहाँ पाई जाती है? तो बल्लम पाई जाती है केरल में। ऑप्शन जो लोग बी आंसर किए हैं, सेकंड ऑप्शन आंसर किए हैं, उनका करेक्ट है। अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर पहली बार हैं, और लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड 4 है आपकी स्क्रीन पर। किसके सिर पर आँखें होती हैं और कान पंखों से ढके रहते हैं? जानवरों के, पक्षियों के, दोनों के, इनमें से किसी के नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, और जिनका आंसर सही आ रहा है उनको ये समझिए समझ में आई है, क्लास में जो भी उन्होंने पढ़ा है उनका क्लियर हुआ है। तो जिनके सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके रहते हैं वो होते हैं पक्षी, तो ऑप्शन सेकंड के साथ में हम जाएंगे। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है। वे जानवर जिनके सिर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, उन्हें वो हमें क्या देते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, कुछ नहीं देते, या दोनों देते हैं? कान जब बाहर की तरफ दिखाई देंगे, मैंने बताया था, याद करिए, तो ये लोग क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। सीधा मनुष्य से रिलेट कर लेना कि हमारे कान बाहर दिखाई देते हैं, बस बात ख़त्म। नर हाथी अपना झुंड कब छोड़ देते हैं? 15 से 20 साल बाद, 20 से 25 साल बाद, 14 से 15 साल बाद, या 8 से 10 साल बाद? नर हाथी अपना झुंड कब छोड़ देते हैं? आंसर होगा 14 से 15 साल बाद, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी गांव कहाँ पर है? खेजड़ी गांव जो है ये कहाँ पर है? अमृतसर के पास में है, जयपुर के पास में है, राजस्थान के पुष्कर के पास में है, या राजस्थान के जोधपुर के पास में है? खेजड़ी गांव कहाँ पर है? मैंने अभी बताया था कि जो लोग जोधपुर के हैं वो जाकर के खेजड़ी ज़रूर जाना, और वहाँ खेजड़ी वृक्ष भी होंगे, देख कर आना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जोधपुर के
पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? जनवरी माह में, अक्टूबर से नवंबर माह में, अक्टूबर से दिसंबर माह में, या जुलाई से सितंबर माह में? आंसर बताइए फटाफट से। मधुमक्खी पालन का समय कौन सा बेटर होता है? आंसर होगा इसका अक्टूबर से दिसंबर माह में। तो थर्ड ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। क्वेश्चन 9, बेचाहा गांव कहाँ पर है? बेचाहा गांव जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है, आंध्र प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है? बताइए आंसर कहाँ पर है बेचाहा गांव। मुजफ्फरपुर वालों से याद आया होगा, मुजफ्फरपुर ज़िले में है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, मुजफ्फरपुर ज़िला। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 300 किलोग्राम? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 100 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां और टहनियाँ खा लेता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस किए और उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट डिस्कशन भी किया। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनबॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर आप ज़रूर करेंगे।